ये कहूंगी कि लॉकडाउन में भी एक साल में एक बार एक महीना हो जाना चाहिए ताकि हर कोई रिलैक्स हो जाए। एक्टिंग ऐसा नहीं है कि भैया काम किया खत्म किया चलो टाटा बाय बाय, नहीं, इट स्टेज विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग। अरे लाइक दिस थिंग, तीखी लड़की। मैं खुद ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी को दबाऊंगी। आई ऑलवेज एनकरेज पीपल एंड आई रियली बिलीव कि पूरे सब लोग साथ में मिलकर के ही कुछ काम आगे कर सकते हैं। यहाँ पे अभी इस इंडस्ट्री में क्या है कि लोग किसी के प्रॉब्लम में तो फंस नहीं घुसना चाहते हैं कि यार हम अपना खुश रहेंगे ना, वो अपसेट है तो छोड़ो ना। हेलो एंड वेलकम, मैं भवनीत कौशल, तुम देख रहे हो एबीपी सांझा। और आज मेरे नाल जुड़ रही है एक कड़क लड़की, मैं कह सकता हूँ टेलीविजन की कड़क लड़की, डोनल विश मेरे साथ मौजूद है। डोनल, वेलकम टू एबीपी। कैसी हैं आप? हाय, आई एम गुड। आप लोग कैसे हैं? बहुत बढ़िया। मैंने सही कहा ना? मैं जब भी डोनल को देखता हूँ लगता है एकदम से कड़क सी लड़की मेरे सामने आ गई, बोली क्या कर रहे हो तुम? स्ट्रॉन्ग, ये अच्छा है, ऐसा ही मुझे होना चाहिए। जब भी डोनल स्क्रीन पे आती थी टीवी पे, मम्मा मेरी बोलती होती थी देखो ऐसी होनी चाहिए लड़की, एकदम तीखी सी। आज का जमाना ही यही है। सही बात है, सही बात है। थैंक यू सो मच। डोनल, वैसे कहते हैं आजकल का जमाना थोड़ा और बदल गया है। टेलीविजन वालों के लिए बहुत बड़ा झटका था जब लॉकडाउन लगा। उस वक्त आपकी जिंदगी में क्या चल रहा था जब एकदम से आपको पता चला कि अब स्टैंड स्टिल होने वाला है सब कुछ? देखिए, मैंने जैसे शोज किए हैं 4 साल बैक टू बैक 4 शोज मैंने किए। लास्ट मेरा दिल तो हैप्पी है जी था। फिर उसके बाद मैं जब घर आई मैंने सोचा थोड़ा सा अपने लिए ना वक्त निकाल लेना चाहिए, थोड़ा मैं ट्रैवल कर लेती हूँ, थोड़ा फैमिली के साथ लाइफ अपना टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। और देखते ही देखते 1-2 महीने में लॉकडाउन हो गया। तो मैं एक्चुअली वो थोड़ा उसी फेज में थी कि मैं थोड़ा अपने लिए टाइम स्पेंड कर लेती हूँ। तो मुझे वैसा झटका नहीं लगा थैंकफुली, बिकॉज आई माई सेल्फ वॉन्टेड दिस टाइम फॉर माई सेल्फ। जो वो थोड़ा सा टाइम था, शायद हम लोगों को टाइम मिल गया रिजुविनेट होने के लिए। मैं ये कहूंगी कि लॉकडाउन में भी एक साल में एक बार एक महीना हो जाना चाहिए ताकि हर कोई रिलैक्स हो जाए। ये टीवी वालों को जरूर लगता है, क्योंकि जितने भी पंजाब में भी जितने भी टीवी से एक्टर्स आते हैं जो फिल्में कर रहे हैं अब, वो भी सब यही कहते हैं कि जब आप टीवी कर रहे होते हैं आपके पास सांस लेने का समय नहीं होता है। इवन जब मैं सरगुन मेहता से भी बात करता हूँ, अदिति शर्मा भी टेलीविजन से आई हैं, उन्होंने पंजाब में फिल्में करी हैं, तब वो भी बताते हैं कि टेलीविजन में आपके पास समय नहीं होता है। तो टेलीविजन वालों को पहले तो ये जो लॉकडाउन था वो बहुत अच्छा लग रहा था, है ना? यस, मैं खुद बोल रही हूँ। मैंने जो थोड़ा सा टाइम लिया अपने लिए दिल तो हैप्पी है जी के बाद, टिल डेट आई एम गेटिंग सो मेनी कॉल्स कि आप ये कर लो, ये शो कर लो, ये शो कर लो, मतलब एवरी डे देयर इज अ कॉल। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी थोड़ा सा अपने लिए टाइम स्पेंड कर लेते हैं, अभी नहीं तुरंत जाते हैं टीवी के लिए। लेट्स सी बिकॉज ना बहुत ज्यादा आप थक तो जाते ही हैं, क्योंकि 12-15 घंटा आप एवरी डे शूट कर रहे हैं। फिर अगर आपने बैक टू बैक शूट किया है तो आपके पास और टाइम नहीं है। कैन यू इमेजिन, मैं लास्ट डे जब दिल तो हैप्पी जी खत्म करके आई थी, आई स्लेप्ट फॉर 2 days। 2 दिन बाद मैं उठी हूँ, क्योंकि मैं 4 साल से नींद पूरी नहीं हुई थी मेरी। तो शिफ्ट बहुत लंबा, टेलीविजन का शिफ्ट बहुत लंबा हो जाता है, राइट? बहुत बिकॉज आप बहुत एग्जॉस्ट हो जाते हैं। जिस तरीके के मैंने शोज भी किए हैं, एक दीवाना था अभी, वो बहुत ही हैवी ड्यूटी शो था। तो इस तरीके के शोज भी आपको एग्जॉस्ट बहुत ज्यादा कर देते हैं। तो टाइम आपके पास होना बहुत जरूरी है ताकि आप रिजुविनेट हो सके। तो आई एम क्वाइट हैप्पी। बिल्कुल। और डोनल, हम हमेशा देखते हैं कि जो टेलीविजन करते हैं, जो लंबे टाइम तक शोज करते हैं, क्योंकि अगर आप फिल्म भी बना रहे होते हैं या शो सीरीज कर रहे होते हैं, आप कुछ टाइम तक किरदार निभाकर उससे निकल जाते हैं। लेकिन जब आप टेलीविजन करते हैं तो कई बार सालों तक एक ही किरदार को कर रहे होते हैं। उस किरदार का रियल लाइफ में कितना इफेक्ट रहता है? बहुत इफेक्ट होता है, बिकॉज आप कुछ भी करें, आप फिल्म देखिए थोड़े से टाइम के लिए होता है, लेकिन उसका जो होमवर्क होता है वो ज्यादा होता है, मैं ये मानती हूँ। क्योंकि फिल्म का क्या होता है, आपकी शेल्फ लाइफ बहुत ज्यादा होती है, आप उसमें कोई भी मिस्टेक नहीं कर सकते हो, तो वो जिंदगी भर आपका वो चीज छप गया। टीवी में ऐसा नहीं होता, बट टीवी में जो आपका शूटिंग टाइम होता है, जो आपका सीरियल टाइम होता है, वो बहुत ज्यादा होता है। तो आप इन अ वे आप उस कैरेक्टर को अडेप्ट कर ही लेते हैं। और वो अच्छी बात भी है, आप बहुत सारे किरदार निभाते हैं तो आप उससे कुछ ना कुछ अच्छी चीज ग्रैब कर लेते हैं। तो आई थिंक
एक्टिंग ऐसा नहीं है कि भैया काम किया खत्म किया चलो टाटा बाय बाय, नहीं, इट स्टेज विद यू फॉर लाइफ लॉन्ग। तो मैं हमेशा कहती हूँ एक्टिंग में आपका आंख, नाक, कान, आत्मा सब खुला होना जरूरी है। यू हैव टू बी देयर लाइव। तो वो एक चीज है जो एग्जॉस्टिंग हो जाती है। तो अब तो आपने भी रुक कर लिया है वेब सीरीज का। एक वेब सीरीज आपकी जो माइक्रो वेब सीरीज थी वो तो पहले ही एमएक्स प्लेयर पे आ चुकी है ना, लेकिन अब एक और है जिसकी तैयारी पूरी तरह से चल रही है, जिसके सिर्फ हमें बातें थोड़ी बहुत सुनने को मिलती रहती हैं, द सोचो प्रोजेक्ट। उसके बारे में कुछ बताइए कि कितनी म्यूजिकल होने वाली है वो। जी जी, और पहले तो मैं बहुत ही खुश हूँ कि एमएक्स प्लेयर ने हम लोगों का टिया एंड राज हम लोगों ने लॉकडाउन में बनाया था, मैं और मेरे दोस्त ने। घर से ही मैंने अपना शूट किया, उसने घर से शूट किया, फिर एडिट करके हम लोगों ने जब निकाला उसको तो एमएक्स प्लेयर रियली लाइक्ड इट एंड दे आस्क्ड अस कि हम इसको अपने एमएक्स प्लेयर में डालना चाहते हैं, सो वी गेव इट। So that was the first step I would say towards web like web की दुनिया में आने की एकदम से एक एंट्री हो गई थी। या बहुत खुशी होती है आपकी चीज को अगर कोई सराहता है और एक अच्छा ओटीटी प्लेटफॉर्म सराह रहा है तो व्हाई नॉट, यू नो। तो अभी जो ये सोचो प्रोजेक्ट है वो हम लोगों ने लॉकडाउन से पहले ही शुरू कर दिया था। लगा लीजिए 30% लॉकडाउन से पहले शूट हो गया था और मई जून में वो ऑन एयर हो जाता, ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आ जाता, बट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वो नहीं हो पाया। एंड अभी धीरे धीरे करके because it's a musical और कॉन्सर्ट है एंड आई एम प्लेइंग पॉप स्टार, रॉक स्टार, मडोना टाइप का कैरेक्टर है जो कि she is very confident about herself, she knows she is the star sort of a girl she is। तो बहुत मजा तो आ रहा है ये शूट करने में, लेकिन काफी टाइम हो गया है तो धीरे धीरे करके हम शूट करते हैं, धीरे धीरे करके आप लोगों के पास इन्फॉर्मेशन आती रहती है कि अच्छा ये हो रहा है, ये हो रहा है। तो वो भी बड़ा इंट्रीगिंग हो गया है। नाउ एवरीबॉडी आस्क मी कि व्हाट इज सोचो प्रोजेक्ट। पता क्या, क्योंकि जब ये शुरू हुई थी बात तब सबको था एक म्यूजिकल वेब सीरीज आ रही है, तो हर कोई सोच रहा था कि कब आएगी कब आएगी कब आएगी, लेकिन अभी आपने बताया कि आधी शूटिंग हो गई आधी रह गई है, इसलिए वो वेब सीरीज बस अब लाइक उम्मीद कब तक हम कर सकते हैं उसके बाहर आने की? अभी आई थिंक 10-15% बचा है। तो 10-15% अभी अराउंड बचा है, तो लगा लीजिए नवंबर में आई सपोज आ जानी चाहिए। हम सब बेताबी से वेट कर रहे हैं, पूरा कास्ट एंड क्रू। अभी शूटिंग थोड़ा बचा है बिकॉज देयर इज अ कॉन्सेप्ट जो कि एक वेब सीरीज का एक पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है। वो कॉन्सर्ट शूट होना बहुत इम्पोर्टेंट है और वो एक पूरा एपिसोड है, लगा लीजिए वो पूरा कॉन्सर्ट। तो उसमें 200-300 लोग चाहिए, कॉन्सर्ट में बहुत बड़ा क्राउड चाहिए, तो इट इज समथिंग लाइक दैट। वो उसके लिए रुका हुआ है और धीरे धीरे करके हम कुछ कुछ बिट्स एंड पीसेस। और जिस तरह का आपने मुझे किरदार बताया तो एक बार फिर से एकदम तीखी लड़की वेब सीरीज में भी दिखेगी, है ना? अरे लाइक दिस थिंग, तीखी लड़की। यार मैं क्या करूं, जब भी मैं भी तुम्हें देखता हूं, क्योंकि ना एक होता ना कि एक आपने इमेज बना ली होती है। टेलीविजन एक ऐसी चीज है कि आप लंबे टाइम तक किसी भी एक्टर की एक छवि साथ लेकर चलते हैं, चाहे वो रियल लाइफ में कैसा भी हो। अब जैसे जब हिना खान बिग बॉस में आई थी सबको कुछ और लगती थी, लेकिन वो जब तक खत्म हुआ तब तक वो बदली उनकी इमेज, राइट? सो उसी तरह से जैसे अब आपको देखते हैं हमें लगता है अरे यार अच्छा ये तो अभी बताएगी। I really like this thing। नॉर्मली क्या होता है टीवी में बहुत बहू सा किरदार होता है और ऐसा सहमी दबी हुई सी लड़की, ऐसा लोग सोचते हैं कि बहू है तो बिल्कुल पल्ला डाल के और ऐसे, बट दिस गर्ल इज बहू in the same way she is strong enough to अपनी बात वो रख सकती है सबके सामने। तो आई एम रियली थैंकफुल टू पीपल जिन्होंने भी मुझे चूज करते हैं अपने किरदार मुझे देख करके अपने सीरियल के लिए, और एवरीबडी चूजेस मी फॉर अ स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर और मुझे इस बात को लेके बहुत खुशी है। कभी ऐसा हो जाए कि आपको लाइक इस टाइप के माहौल में रहना पड़ जाए जहां पर दबकर रहना है, तब डोनाल्ड के साथ क्या होगा? मैं निकल जाऊंगी वहां से बिकॉज देखिए बहुत सारे लोग बहुत सारे तरीके के लोग होते हैं लाइफ में, आपको बहुत तरीके के लोग मिलते हैं, बट
जहाँ पे ऐसी बात आती है ना कि कोई किसी को दबा रहा है, देखो मैं खुद ऐसी लड़की नहीं हूँ कि किसी को दबाऊंगी। आई ऑलवेज एनकरेज पीपल एंड आई रियली बिलीव कि पूरे सब लोग साथ में मिलकर के ही कुछ काम आगे कर सकते हैं, कोई इंडिविजुअली कुछ हासिल नहीं कर सकता। So, मैं वैसी लड़की हूँ, अगर कोई सामने से मुझे दबाने आएगा तो I'll ignore, मैं वहां से निकल जाऊंगी, मतलब I'll never be their friend maybe, या वो कभी मौका आने नहीं वाला मुझे नहीं लगता। बट लाइक आपने आप जितनी वोकल हैं वो आपने लॉकडाउन के दौरान भी दिखाया, जब आपने मेंटल हेल्थ के बारे में बात की और कहा कि जरूरी है उसके बारे में बात करना, क्योंकि इस टाइम के अंदर हमने देखा है काफी लोग मेंटल हेल्थ से परेशान हुए हैं, उससे जूझे हैं। खासकर टेलीविजन इंडस्ट्री में हमने कितने ही केसेस सुन लिए। तो क्या आपकी कुछ इस तरह के लोगों से पर्सनली भी बात हुई जिसके बाद आपने वो इनिशिएटिव शुरू किया था? जी 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 देखिए, मैं पहले से ही ऐसी हूँ, शायद मेरी परवरिश ऐसी हुई है कि लोगों की हेल्प करना चाहिए। और मैंने अपने 11th-12th में साइकोलॉजी भी पढ़ी है, सो आई एम लिटिल इंक्लाइन टुवर्ड्स पीपल इमोशनली, आई एम्पैथाइज विद पीपल, मैं ऐसा कहूंगी। सो पहले भी मेरे एक दोस्त थे, वो मैं दिल्ली में थी, तो वो काफी डिप्रेशन में थे। मैंने उनका सिर्फ एक फोटो देखा था, उन्होंने व्हाट्सएप पे अपना डीपी लगाया था, बहुत ही आपत्तिजनक, क्या बोलते हैं उसको, आपत्तिजनक वो फोटो था। some silhouette hanging or something। और मैं स्क्रॉल कर रही थी और मैंने एकदम से देखा, मैंने कहा ये क्या हुआ। Then I started messaging him, मैंने कहा what has happened, why have you put this photo। नहीं वो बस ऐवी टाइम पास। मैंने कहा नहीं अब भी निकालो इस चीज को। Then I started knowing that person, मैं उनको ऐसी जानती थी। Then I got to know he is depressed and I have always, मैं तब यहाँ पे आ गई थी and मैं अपना कलश कर रही थी उस टाइम, फर्स्ट शो था मेरा, तो मैं उनको हमेशा बोलती थी आपको जब मुझसे बात करनी है आप बात करो। So now he is out from that depression and he always says that thank you Donald कि तुमने मुझे उस डिप्रेशन से निकाला। So I know, you understand how person is। आप निकालना चाहोगे, आपको पता होगा तो आप निकाल पाओगे। You have to be that sort of a person। और यहाँ पे अभी इस इंडस्ट्री में क्या है कि लोग किसी के प्रॉब्लम में तो नहीं घुसना चाहते हैं कि यार हम अपना खुश रहेंगे ना, वो अपसेट है तो छोड़ो ना। So I am not that sort of a person because I can understand people। So मैं थोड़ी हेल्पफुल नेचर की हूँ। अभी भी लॉकडाउन में भी जैसे there were many friends who were calling me कि मैं खुद ही अकेले थी घर में, और बहुत सारे लोग फ्रेंड्स मुझे फोन करते यार क्या यार घर में ये प्रॉब्लम, यार ये मैं परेशान हूँ, मैं इससे परेशान हूँ। तो मैं उनको हमेशा कुछ ना कुछ सोल्यूशन देती रहती थी। एंड खुद के लिए भी वो चीज बहुत जरूरी है क्योंकि मैं खुद अकेली हूँ, है ना। मैं फिर एक्सरसाइज करती थी, मैं कुछ खाना बनाती थी, फिर उसको इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती थी कि आई शुड ऑलवेज बी ऑन गोइंग। मैं कुछ भी नहीं करूंगी तो आई थिंक I'll be in depression maybe। So then I realized when people were telling me कि यार थैंक यू तूने यार हेल्प कर दिया, थैंक यू यार। 2-2 घंटा मेरे दोस्त मुझसे बात करते थे कि यार थैंक यू यार तूने मेरी बात सुनी यार, आई एम फीलिंग सो हैप्पी। आई ऑलवेज जस्ट से जब भी फोन करना तो आई हैव सो मेनी सीक्रेट्स ऑफ पीपल। बट तभी मैंने सोचा मैं आई एम वेरी हेल्पफुल सॉर्ट ऑफ पर्सन, सो एवरीबॉडी सीक्रेट इज हियर। नहीं बट आप तो लोगों के कान बनती है, आपके लिए कान कौन बनता है, आपके सीक्रेट्स कौन सुनता है? हाँ, मेरी मॉम, माय मदर नोज एवरीथिंग। शी नोज दैट आई एम हेल्पिंग पीपल। शी नोज कि आई एम दैट सॉर्ट ऑफ पर्सन जो कि एक बांध के रखता है अपने, चाहे वो सीरियल के लोग हों चाहे वो फैमिली हो। सो मैं वैसी हूँ, आई हैव दिस काइंड ऑफ अ नेचर। आई थिंक मेरी मॉम डैड ने मुझे ऐसे ट्रेन किया। आई एम वेरी थैंकफुल टू माय गॉड कि दे हैव रेज्ड मी सो वेल। तो मैं थोड़ा लोगों की भी हेल्प कर पाती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। तो वही मैंने इंस्टाग्राम पे सोचा कितने सारे लोग हैं, अगर मैं किसी की पर्सनली हेल्प कर सकती हूँ देन व्हाई नॉट टू माय इंस्टाग्राम फैमिली। तो मैंने ओपन अप टू डोनाल्ड शुरू किया, फिर प्लेज टू बी पॉजिटिव शुरू किया, तो काफी लोगों को अच्छा लगा। एंड आई एम ग्लैड कि अभी जो पॉजिटिविटी वाली जो चीजें चल रही हैं कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के ऊपर लेकर कितनी बातें होती है, तो आई एम ग्लैड दैट आई इनिशिएटेड इट एंड आज वो टॉक ग्राउंड है।
बिल्कुल। और डोनाल्ड, एक और चीज है, जब आप रेगुलर टेलीविजन कर रहे हैं, रेगुलर कैमरा फेस कर रहे होते हैं, तब आपको कह रहे हैं ना कैमरा की भूख होती है। आज तैयार होना है, कैमरा के सामने जाना है। जैसे हमें आदत है कि कुछ ना कुछ हमने करना ही करना है। जब वो नहीं हो रहा होता है तो उस टाइम कैसा झटका लगता है? क्योंकि जब शुरुआत हुई होगी तब तो बड़ा अच्छा लगा, रहे यार आराम मिल गया, बट अब ऑलमोस्ट 6 महीने से ज्यादा हो गया जब आप रेगुलर वैसा वाला काम नहीं, जितना अग्रेसिवली टेलीविजन के लोग काम करते हैं वैसा काम नहीं हो रहा है, तब कितना कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है? देखिए, मैंने जब टीवी से थोड़ा सा अपने लिए जिंदगी जीने के लिए ब्रेक लिया, तो मैंने ऐसा नहीं कि सब कुछ छोड़ दिया। आई वॉज डूइंग एडवर्टीजमेंट्स, आई वॉज डूइंग म्यूजिक वीडियोज, मैं इवेंट्स कर रही थी और मैं फोटोशूट्स कर रही थी। तो मैं कुछ ना कुछ तो कर ही रही थी, और बस टीवी नहीं कर रही थी, बिकॉज टीवी में बहुत ज्यादा एंगेजमेंट हो जाता है। फिर उसके बाद जब लॉकडाउन हुआ, अभी सोचा कि यार अभी क्या करें। सो व्हाट आई वाज डूइंग, आई वाज मेकिंग वीडियोस फॉर पीपल, जैसे योगा वीडियोस हो गया, ताकि लोगों को भी अच्छा लगे। लोग, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, दे वर फॉलोइंग माय योगा टिप्स एंड एवरीथिंग। फूड को रिलेटेड कुछ ना कुछ मैं वीडियोस बना लिया करती थी और मैं इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर दिया करती थी। सो पीपल वर फॉलोइंग इन दैट वे। So I think being an actor, आपको, मैं टिकटॉक्स बना लिया करती थी उस टाइम, अब तो नहीं है। ऑलवेज मतलब कुछ ना कुछ करना है। मतलब मैं ऐसी हूँ कि मैं बैठ नहीं सकती कि आगे आज तो मतलब बैठते हैं और 6 महीना बैठ ही जाते हैं, कुछ नहीं करेंगे, नहीं। I did a lot of things. I made Tia and Raj. I saw 100+ films lockdown में, 100+ award-winning films. So every day I was watching a film. कौन सी फिल्म फेवरेट है अब उनमें से? मैं बहुत, I think मुझे अच्छी लगी Benjamin Button. Curious Case of Benjamin Button. Knives Out was also good. Cast Away है, वो बहुत अच्छी फिल्म है। और बहुत सारी फिल्म्स मैंने देखी यार। बोहेमियन रैप्सडी वो अच्छी है। वो अब देखी आपने? लेट हो गए आप। मैंने बहुत फिल्म्स देखी। टाइम नहीं था, जो टाइम पहले नहीं था वो आपने सारा इस वक्त कंज्यूम कर लिया अच्छे से, है ना? और पंजाबी म्यूजिक वीडियो में कब डेब्यू करने वाली हो? तो तब हम आके आपसे पंजाबी में बात करेंगे ना यहाँ पे। लेट्स सी। अभी तो ये तेरी पतली कमर एक म्यूजिक वीडियो है जो मैंने अभी हाल फिलहाल में ही शूट किया है। काफी अच्छा वो पेपी डांस नंबर है। के लिए लिखा गया होगा ना? वो आपके लिए लिखा गया होगा ना? मेरे द पर्सन हु कॉल्ड मी, अब उसमें क्यूटी क्यूटी ये सभी वर्ड्स है। द पर्सन जिन्होंने मुझे, हाँ, जो क्रिएटिव प्रोड्यूसर है महेश पुजारी, तो उन्होंने मुझे कॉल किया कि ऐसे ऐसे एक बहुत ही अच्छा गाना है, हम आपको लेना चाहते हैं, एकदम आपके लिए एप्ट है। लाइक व्हाट? तो उन्होंने मुझे गाना सुनाया, बोलते पतली कमर और क्यूटी, ये जो वर्ड्स है ना आप पे एकदम जाते हो, आपके लिए लिखा है गाना। मैंने कहा चलो ठीक है, I'll do it. So it's like that. So I'm doing couple of more music videos. और सोचो प्रोजेक्ट में भी एक म्यूजिक वीडियो है मेरा, वो भी काफी एक्साइटिंग है। वो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी। सो ये सब चीजें हैं जो अभी मैं कर रही हूँ। अभी अब पंजाबी गाना, लेट्स सी हु अप्रोचेस मी, आई वुड लव टू डू देम। और लाइक क्योंकि पंजाब में भी, अच्छा वैसे आप पंजाबी म्यूजिक को कितना फॉलो करते हो? देखिए, मैं तो क्या, सारा पूरा इंडिया पंजाबी म्यूजिक फॉलो करता है। वो मतलब आजकल का तो मुझे ना लहंगा गाना जो है वो बहुत पसंद है। मैनू लहंगा, हाँ, तो वैसा गाना, कुछ अच्छे पेपी नंबर्स जो एकदम से जबान पे चढ़ जाते हैं ना, ऐसे गाने मुझे बहुत। क्योंकि ना इस बार हमने ये चीज देखी है कि लॉकडाउन के बाद ना बहुत सारे हिंदी इंडस्ट्री से लोग आए जिन्होंने पंजाबी इंडस्ट्री में काम किया है। बहुत सारे लोगों ने काम किया। दैट्स व्हाई मैं आपको बोल रहा था कि अब पंजाबी वीडियोस की तरफ भी थोड़ा ध्यान देना शुरू कर लो, क्योंकि गलती से एक आधा टीवी शो पकड़ लिया फिर तो चांस ही नहीं होने वाला है कोई चीज का। हाँ वही ना, फिर कुछ नहीं हो पाएगा। ये सब करती हूँ फटाफट कुछ और अच्छा, अगर मुझे प्रोजेक्ट मिलता है पक्का कर। क्या बात है। और घर वाले क्या चाहते हैं कि आप वेब सीरीज पे ज्यादा ध्यान दें या फिर आप टीवी शोज में काम करें? देखिए, मुझे ऐसा लगता है दैट माय पेरेंट्स आर वेरी सेटिस्फाइड सॉर्ट ऑफ पीपल कि ओके कर लिया, हो गया।
तो जैसे मैं पहले एंकर थी, मैं दूरदर्शन चित्रहार एंकर किया करती थी, एंड दैट वाज अ वेरी प्रेस्टिजियस थिंग फॉर माय पेरेंट्स। वो चाहते थे मैं जर्नलिस्ट बनूं, मैं बन गई। चाहते थे एंकर बनूं, मैं बन गई। तो उनको ये था कि अब भी तो उनका वो दैट वाज देयर ड्रीम, सो दैट वाज माय स्टार्ट। जब मैंने वो छोड़ा, नाउ आई केम हियर, उनको यू नो वी आर फ्रॉम दैट सॉर्ट ऑफ अ फैमिली जहाँ पे मीडिया से दूर दूर से कोई नाता नहीं है। तो मैं एक इकलौती ऐसी निकल गई कि मुझे ये करना है, मुझे ये करना है, मुझे, एंड पेरेंट्स डिडंट नो कि ये हो भी सकता है, यू नो, बिकॉज दिल्ली और मुंबई में जब तक आप यहाँ पे आ नहीं चाहते हो तब तक आपको पता नहीं होता है कि कितना जेन्युइन है कोई चीज। एंड व्हेन आई केम हियर एंड आई वाज लाइक आई विल जस्ट ट्राई, मैं कोशिश जरूर करना चाहती हूँ, मैं कल को जिंदगी में मलाल नहीं रखना चाहती हूँ। दिस वाज द ओनली थिंग आई टोल्ड माय पेरेंट्स कि आई विल ट्राई, अगर नहीं होगा आई विल कम बैक, आई हैव अदर वर्क टू डू, आई विल डू दैट। बट मैं आई एंड मैंने बहुत मेहनत की, एवरी डे कम से कम 5-5 मैं ऑडिशंस दिया करती थी। तो वो हुआ, चीजें वर्कआउट हुई, एंड नाउ दे नो कि चलो टीवी में लीड होना भी पॉसिबल है, या एडवर्टीजमेंट भी डोनल कर सकती है। ऑल दिस इज वेरी जेन्युइन, तो नाउ दे नो दिस। तो अभी और इससे ऊपर हर कोई चाहता है कि धीरे धीरे करके स्टेप अप करें। दे डोंट थिंक, मतलब पेरेंट्स आर लाइक जितना तू कर रही है इट्स गुड, दे वेरी सेटिस्फाइड, बट आई हैव मोर एस्पिरेशंस एंड एम्बिशंस। आई थिंक I don't want to stop anywhere. I want to do जितना भी बेस्ट मैं कर सकती हूँ, जितना भी हार्ड वर्क, जितना भी बेस्ट मैं कर सकती हूँ, then why not? बिल्कुल। और हाँ, और जिस तरह से आपने अब वेब सीरीज की तरफ मूव करना शुरू किया है, उससे कहीं ना कहीं नए किरदार और आपकी एक्टिंग को नया एज जरूर मिलेगा कहीं ना कहीं। इससे ये सबसे बड़ा पॉइंट होता है, क्योंकि वहां पर जो लिबर्टी है वो कई बार टेलीविजन में नहीं होती है, राइट? जी जी जी, सही बात आप कह रहे हैं। टीवी में क्या होता है कि आप एक ही किरदार कर रहे हैं और एक तरीके का ही वो, नॉर्मली जैसे बहू है तो वो सब जगह बहू वैसी ही है, नो, अनलेस शी इज अ स्ट्रॉन्ग बहू या शी इज थोड़ी दबी हुई या जो भी है, मतलब बहुत तरीके के कैरेक्टर्स होते हैं। बट वेब सीरीज में क्या है, आप एक डिफरेंट कैरेक्टर बन करके आते हो। यू आर नॉट अ बहू, you can be an agent, you can be in CBI, you can be a doctor, you can be so many things. Right. तो वो जो एक एज होता है वो आपको सीखने के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। और मैं बिल्कुल चाहूंगी कि मैं बहुत तरह के कैरेक्टर्स निभाऊं, अलग अलग तरीके से मैं कैरेक्टर्स निभा के मैं सीखूं उन चीजों को, उस आर्ट, उस टैलेंट को भी मैं सीखूं। So everybody wants to grow, I think, and I would love to grow in my life. सब बात है, और हम भी यही उम्मीद करेंगे कि साल 2020 में भी आपको बहुत सारा ग्रोथ मिले, और इसके बाद द सोचो प्रोजेक्ट जल्दी से बाहर आए, और एकदम जो वो रॉक स्टार वाली मजोना बनकर निकलने वाली है ना आप, वो देखना हम जरूर चाहेंगे। श्योर, थैंक यू सो मच। तो आप चंडीगढ़ आइएगा, जल्दी से मुलाकात करते हैं फिर उसके बाद। Yes. Alright, थैंक यू सो मच डोनाल्ड, हमसे बहुत सारी बातें करने के लिए। फिलहाल ये थी डोनाल्ड, जिनको टेलीविजन की दुनिया में आपने छाते हुए देखा है, अब वो वेब सीरीज की दुनिया में भी डिफरेंट किरदार जरूर पेश करेंगी, और उसकी जानकारी भी हम आप तक जरूर लेकर आते रहेंगे। कीप वॉचिंग ABP सांझा।